परमेश्वरी भगवान की जय। परमेश्वरी भगवान की जय। काशीनाथ भगवान की जय। शंकुनाथ भगवान की जय। कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय। ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय श्री कुंकुम देवी की जय। जय श्री समुद्रवती स्वामी की जय। देवानंद जी महाराज की जय। श्री जयपुर जी महाराज की जय। नमस्ताचार्य की जय। महाराजों की जय। संजीवनी माता की जय। श्री रत्नवरण सावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। जय बोलो दिवस महाराज की जय। जय जय। चारित्र अधिकार प्रारंभ हाँ खाता नंबर 47 उच्चारण करें। मोह तिमिराप हरणे 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 दर्शन लाभात दर्शन लाभात वाप्त संजान वास्तु वाप्त वाप्त संजान संजाना दर्शन लाभात दर्शन लाभात वाप्त वाप्त संजान संजाना दर्शन लाभात दर्शन लाभात वाप्त वाप्त संजान संजाना राग द्वेष निवृत्ते 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 शरणं शरणं प्रतिपद्यते साधु प्रतिपद्यते साधु शरणं शरणं प्रतिपद्यते साधु प्रतिपद्यते साधु शरणं प्रतिपद्यते साधु प्रतिपद्यते साधु मोहिनिरापहरणे मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद्वाप्त संज्ञान दर्शन लाभावाप्त संज्ञान रागद्वेष निवर्ते राग द्वेष निवृत्ते शरणं प्रतिपद्यते साधु शरणं प्रतिपद्यते साधु। क्या कहते हैं? मोह तिमिरापहरणे यानी मोह रूपी अंधकार को दूर करने पर हाँ? अब मोह रूपी अंधकार दूर हो तो अंधकार क्या है? मोह रूपे हाँ महामोह अंधकार मोह का अंधकार ऐसा है कि वहां पर स्वरूप के दर्शन नहीं होते। हाँ? इस प्रकार से अंधकार में वस्तु दिखाई नहीं देता। रात में जैसे लाइट चली जाए गुप्त अंधेरा हो तो क्या होता है वस्तु कौन सी वस्तु कहाँ रखी क्या कुछ भी दिखता है क्या नहीं। लेकिन सूरज की पहली किरण जैसे ही फूटती है तो कैसा होता है कि सारे वस्तुएं स्पष्ट एकदम दिखाई देने लग जाती है। सामने क्या रखा हुआ है कौन सी वस्तु क्या है। उसी प्रकार से मोह रूपी जो अंधकार है उसके दूर होते हुए है ना सारा पदार्थ है वस्तु का स्वरूप है तो सब स्पष्ट उसका प्रतिभास होता है। आप दर्शन लाभात सम्यक दर्शन की प्राप्ति से मोह का अंधकार नष्ट हो कैसे होगा? सम्यक दर्शन के लाभ से। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये सारा दुख तकलीफ का कारण क्या है? मोह। मोह है। जितनी भी परेशानी है जीवन में लोगों को लग रहा है ना कि ये परेशानी हो रही है ये हो रहा है दुनिया भर की जो कुछ भी है ये कारण क्या है इसके पीछे? मोह है। और मोह रूपी अंधकार को हरने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही करके अब अगर है अवाप्त संज्ञाना प्राप्त हुआ सम्यक ज्ञान जिसे ऐसा सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होते हुए वो जो ज्ञान है वो कैसा हो जाता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन वो प्राप्त सम्यक ज्ञान ऐसा साधु सज्जन अर्थात भवजीव। या किसकी बात हो रही है? किसके लिए? मोह रूपी अंधकार किसका दूर होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसे होगी? अब भक्त की के लिए नहीं कहा जो भक्त है जिसका कल्याण निकट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। वह भव्य जीव क्या होगा? किस लिए? तो राग द्वेष निवर्ते राग द्वेष की निवृत्ति के राग द्वेष के अभाव के कह रहे हैं चरणम यानी सम्यक चारित्र को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। यहाँ पर सम्यक चारित्र की बात चल रही है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का कारण क्या है? चारित्र को धारण किसने किया?
चारित्र को धारण किस लिए करते? सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, भव्य पुरुष चारित्र को धारण किस लिए करते? व्रत नियम संयम आदि जो कुछ भी धारण किया उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन है क्या है? नहीं कि लोगों में मेरा इतना नियम है, इतना संयम है, इतनी प्रतिमा है, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मैं दुनिया भर की जो कुछ भी बातें अपने इसलिए क्या? नहीं, अपने उद्धार के लिए। हाँ, ऐसा राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए चारित्र को धारण करते हैं। अगर तुमने संयम को धारण किया, व्रत नियम को धारण किया और तुम्हारा उसके पीछे उद्देश्य है कि लोगों में मेरे लोगों में मेरा प्रभाव बने, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तब उसका फल नहीं मिलेगा। राग द्वेष हो रहा है। वही राग द्वेष है। राग द्वेष हो रहा है। तो वही राग द्वेष। वहां पर चारित्र का जो वास्तविक प्रतिफल है ना, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही। चारित्र की प्राप्ति का प्रतिफल है तुम्हारे राग द्वेष। अगर राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ, राग द्वेष की ममता नहीं है, चारित्र नहीं है। अब इस बात को और विस्तार से देखते हैं। हिंसादि पापों से निवृत्ति होने को चरण को या चारित्र कहते हैं। चारित्र के लिए कहा सबसे पहले हिंसा से निवृत्ति होनी चाहिए। जहां पर हिंसा हो रही, भाई धर्म कर रहे हैं ना, तो धर्म कर रहे हैं तो वहां पर हिंसा हो रही है, चींटी मच्छर आदि मर रहे हैं, या घर में भी मारते नजर आ रहे हैं। मंदिर में तो बहुत पूजा करें, और घर में आकर के क्या कर रहे हैं? चींटी लगा रहे हैं, मच्छर जो कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हैं, दुनिया भर की रूम में उपाय करते हैं ना, मच्छर नहीं आए, कीड़े नहीं आए, वो नहीं आए। और कई लोग तो प्रत्यक्ष भाई झाड़ू वाड़ू बाहर कर रहे हैं, बाहरी आदि कर रहे हैं, और उसमें भी चींटियां मच्छर आदि मर रही है, परवाह नहीं है, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। जहां पर हिंसा का अभाव है वही चारित्र है, वही धर्म है। तर भव्य जीव ऐसे चारित्र को कब और किस लिए प्राप्त होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है कि मोह दर्शन मोह मिथ्यात्व रूप अंधकार का अपहरण यथा संभव उपशम क्षयत्वा होने पर जिसे दर्शन सम्यक की प्राप्ति हुई है, और सम्यक की प्राप्ति होने से जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा भव पुरुष राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। क्या करे कि भैया हिंसा के लिए कहा कि हिंसा, और भव्य जीव ऐसे चारित्र को कब और किस लिए प्राप्त होता है? भाई भव्य जीव के लिए प्राप्ति होगी चारित्र की, और कब और उसके लिए कारण क्या बता रहे हैं कि मोह दर्शन में मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अपहरण यथा संभव उपशम, जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है ना, यथा संभव उसका उपशम हो गया, क्षय हो गया है। क्षय उपशम होने पर कह रहे हैं कि जिसे दर्शन था सम्यक की प्राप्ति हुई है, सम्यक की प्राप्ति होने से जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा भव पुरुष राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। क्या करें? क्षय होने पर सम्यक की प्राप्ति हो गई है, जिसको स्वयं के स्वरूप का प्रतिभास है ना, जो स्वयं को जीव स्वीकार करे, वो दूसरे को भी जीव स्वीकार करे। जो स्वयं को जीव स्वीकार करता ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं हो रही। सम्यक दर्शन जहां पर प्राप्त हो गया, वहां पर स्वयं को जीव मानता है, और जो स्वयं को जीव जानेगा वो निश्चित रूप से दूसरे को जीव मानेगा। और उसका जो भी धर्म संबंधी ज्ञान है, मतलब जो ज्ञान है ना, उसके सारा पढ़ लिख रखा है, उसमें ज्ञान रखा है, तो भी वो क्या हो जाएगा? वो सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान करे तो वो फिर चारित्र भी पालन करेगा, तो वहां पर निश्चित रूप से राग द्वेष का अभाव होगा। इसके लिए कहते हैं कि राग द्वेष के अभाव के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। यहाँ मोह तीव्रापहरण ने इस पद का अर्थ होता है मोह दर्शन चारित्र मोह अस्ति मरम,
मिरम ज्ञानावरणादित्योपहरणे अर्थात मोह का अर्थ दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दोनों भेदों से उपलक्षित मोह कर्म और तिमिर शब्द का अर्थ ज्ञानावरण आदि कर्म है। क्या कहा यहाँ पर कि मोह का अर्थ अर्थात दर्शन, मोह का अर्थ अर्थात दर्शन और करेंगे तथा चारित्र मोह, इन दो भेदों में उपलक्षित मोह कर्म और तिमिर शब्द का अर्थ क्या कहा कि ज्ञानावरण आदि कर्म है। जो तिमिर है ना, अंधकार है ना, उसके लिए क्या क्या जो ज्ञानावरण आवरण पड़ा हुआ ना ज्ञान का, तो ज्ञान दिखते नहीं, ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता भाई। क्या होता है जैसे कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई कपड़ा अगर आगे रख दे तो वस्तु दिखाई देती है, यद्यपि आपका ज्ञान कैसा है, हाँ सम्यक ज्ञान रूप है, लेकिन मोह का अंधकार ऐसा है कि मोह के अंधकार के कारण वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। और उसमें भी कैसा है कि थोड़ा प्रकट हुआ उपसंशोध, कि जितना जितना मोह का प्रभाव रहेगा ना उतना उतना वो ज्ञान दबा रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञान आदि जो भी है ना, ज्ञानावरण आदि ये वो कर्म है। तिमिर, जब इन दोनों का अपहरण अभाव हो जाता है तभी इस जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दर्शन मोह और चारित्र, अर्थात मोह का इन दोनों भेद करेंगे जब इन दोनों का अपहरण अभाव होता है, अपहरण होता है ना, दूर होता है, अभाव, उसका अभाव हो जाता है ना पूर्ण रूप से हो जाता है, तब इस जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अपहरण में जैसे कम ज्यादा भी है तो उपशम से जब इन दोनों का अपहरण अभाव हो जाता है तभी इस जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि दर्शन मोह कर्म का अभाव होने से तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन मोह का अभाव हुआ ना, सब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन में मतलब क्या है, देखना। और दर्शन मोह का अभाव हुआ तो वो चीज वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखना भी सामान्य देखना, सामान्य रूप से किसी चीज को देखा वो देखना बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन यानी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा देखना। तो यहाँ पर ये दर्शन मोह का ऐसा यहाँ पर प्रभाव है कि उसके नष्ट होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और कह रहे हैं कि होता है और ज्ञानावरण के अभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानावरण के अभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानावरण आदि के अभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और कह रहे कि ज्ञानावरण के अभाव से क्षोभसम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही सम्यक दर्शन के प्रसाद से सम्यक व्यवहार को प्राप्त होता है। अरे ज्ञानावरण के अभाव से जो क्षोभसम से ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो क्षोभसम हुआ, और जो अगर ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रसाद से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानावरण के अभाव से क्षयोपशम से, पहले तो ज्ञानों के अभाव हुआ है या उसका क्षयोपशम हुआ, और क्षयोपशम होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, समझिए कोई बात हो तो पूछ लेना, वह उत्पन्न होता है तो वही कह रहे सम्यक दर्शन के प्रसाद से वो ज्ञान, और उसके पीछे कारण क्या है, सम्यक दर्शन, उसके पीछे का सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक व्यवहार को प्राप्त हो। सम्यक व्यवहार होता है चारित्र, जो भी आचरण होगा ना वो सम्यक होगा, उसका पीछे का कारण क्या है, कारण सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी बन गया है, ऐसा भव्य जीव चारित्र मोह का अभाव होने पर राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा भव्य जीव जो सम्यक ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान कर, ऐसा भव्य जीव चारित्र मोह का अभाव नहीं, चारित्र मोह का अभाव नहीं होगा ना
तो राग द्वेष आदि क्या है? राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, राग द्वेष हो रहा है। किस किस कर्म का की पहचान है? किस कर्म का उदय चल रहा है? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव है तो भवजीव होने पर राग द्वेष को दूर करने के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए कि वो चारित्र को प्राप्त होता है। अब क्या आगे देखो उसको विशेषता से और जानते हैं। इस श्लोक में स्वामी समंतभद्र ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का क्रम तथा चारित्र धारण करने का जो प्रयोजन है वो उत्तम रीति से प्रकट किया है। मोह कर्म के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र। हाँ, दर्शन मोह के उदय से यह जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि करता है। जब दर्शन मोह कर्म का हो तो उस कर्म के उदय का ऐसा प्रभाव रहता है कि पर पदार्थों में, जो पदार्थ मैं नहीं हूँ, जो पदार्थ मेरा नहीं है, उसमें क्या होता है? मैं और मेरा करना होता है। अहम बुद्धि यानी सबसे पहला अहम बुद्धि तो किसमें है? शरीर में। ये शरीर में हूँ, ये मकान मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये धन से शक्ति जो कमाया वो मैंने कमाया, ये जो कुछ भी जो भावना हो रही है यह सब किसके फलस्वरूप हो रही है? दर्शन मोहिनी कर्म के फलस्वरूप हो रही है। दर्शन मोह और करे चारित्र मोह, फिर जो राग द्वेष आदि हो रहा है वो क्या है? परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोह के उदय से अहम बुद्धि करता है, अर्थात रागादि रूप मैं ही हूँ ऐसा श्रद्धा करता है। और चारित्र मोह के उदय में बद्ध कर्म और मोह कर्म अबद्ध स्त्री पुत्र धन दान आदि ममत बुद्धि करता है, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा भाव करता है। मोह का प्रचलित नाम मिथ्यात्व है। क्या कहा यहाँ पर कि दर्शन मोह के जैसे जी का पर पदार्थों में अहम बुद्धि करता है, अर्थात जैसा अभी बात हमने किया ऐसा श्रद्धान करता है। और चारित्र मोह के वजह से क्या कर रहा है कि बद श्रद्धान करता है, अहम बुद्धि करता है, शरीर में वैसा श्रद्धान करता है चारित्र जैसे बद्ध कर्म, नो कर्म और स्त्री पुरुष धन दान बुद्धि, अर्थात ये मेरे ऐसा भाव करता है। शरीरादि रूप में वैसा सर्व और अबद्ध स्त्री पुत्र धनादि ऐसे मेरे ऐसा होता है। ठीक है, यही बात है कि शरीर आदि में स्त्री पुत्र आदि में ममत्व की बुद्धि करता है ऐसा भाव कहता है। क्या करे? यह जैसे सारी जो बात है यह मोह के नाम से प्रचित है, यह मोह का प्रभाव है, यह इसी को कहते हैं मिथ्यात्व। और यह मिथ्यात्व अंधकार के समान है, क्योंकि जिस प्रकार अंधकार नेत्र की दर्शन शक्ति देखने की सामर्थ्य को प्रकट होने नहीं देता, उसी प्रकार मिथ्यात्व है ना कि मिथ्यात्व अंधकार के समान। अंधकार में क्या होता है? आंखों की देखने की क्षमता है, लेकिन क्या अंधकार के कारण आंख क्या हो रहा है? उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो दिख रहा है लेकिन काला काला दिख रहा है, सब कुछ वस्तु नहीं दिखाई दे रही। कह रहे कि ये अंधकार का प्रभाव, मोह रूपी अंधकार का यहाँ पर ऐसा है। क्योंकि जिस प्रकार अंधकार नेत्र की दर्शन शक्ति देखने की सामर्थ्य को प्रकट नहीं होता, उस प्रकार मिथ्या इस जीव की दर्शन शक्ति समीचीन श्रद्धारूप सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने देता। जो दर्शन की शक्ति है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसकी दिशाएं गलत हो जाती है। प्रकट नहीं होने। जब इस जीव का मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, तभी इसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार जैसे ही दूर होगा, तभी उसे सम्यक, उसकी सारी जो श्रद्धा विश्वास है वो सम्यक हो जाती है। सम्यक दर्शन जीव को श्रद्धा है तो कारण क्या? अब क्या देखो, परिवर्तित करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान को परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन के होने से इस जीव को यह श्रद्धा हो जाती है कि सुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, किंतु आत्मा ही निराकुल परिणति ही है। क्या देखो कितनी बढ़िया बात है। क्या करें
कि सुख का कारण क्या है? पर पदार्थ नहीं है? वस्तु सुख का कारण नहीं है? मिठाई सुख का कारण है क्या? नहीं। मजा तो बहुत आता है। हाँ। मिठाई खाया तो आज बड़ा आनंद आया, अरे बहुत अच्छी मिठाई बनी थी। तो मिठाई में आनंद है क्या? है? अगर मिठाई में आनंद होता, मिठाई में सुख होता, तो जब 6ठी 7वीं मिठाई 8वीं खा ली, खूब खाते कि नहीं? आप डट के खाए। तो आज तो ये छूट है ना, शादी ब्याह में क्या रहता है, जितनी उठाओ उतनी उठाओ। तो 10-12 तो फिर ले लिए, लेकिन 15, 20, 25 के बाद क्या हुआ? अरे बाबा बेड़े 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 बेड़े, अब क्यों? तुम्हें मिठाई में तो अच्छा लग रहा है, मिठाई में तो बहुत अच्छा लग रहा था, या कोई भी पदार्थ हो उसमें बहुत सुख लग रहा था। तो यह पर पदार्थ सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण क्या है? निराकुल, जो आत्मा की परिणति है, आकुलता से रहित जो आत्मा की परिणति है, वह सुख है। अगर वस्तु में सुख होता तो दूसरे को भी उस कोई वस्तु है तो तुम्हें सुख का कारण बन रही है, दूसरे को वो पसंद नहीं है वही चीज। नहीं वो उसमें नहीं है। अगर वस्तु को सुख का कारण मान लो ना, पर पदार्थ कि यह वस्तु है, यह आ जाएगी या ये मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो यदि मैं सुखी हो जाऊं, वस्तु में सुख नहीं है। तो जब तुम्हें इस वस्तु में सुख प्रतिभाषित हो रहा है, तो दूसरे के पास भी तो वो वस्तु है, वो तो वो उसमें उसको सुख नहीं लग रहा। मर्सिडीज है तो मर्सिडीज तुम चाहो कि ऐसो मैं मर्सिडीज आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सामने वाले के पास मर्सिडीज है, वो तो सुखी नहीं। तो सुख क्या है? वस्तु में नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर है। आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। सुख तुम्हारे भीतर है, यहाँ पर एक है सम्यक दर्शन। जब श्रद्धालु सामर्थ्य इस होते इस ज्ञान सम्यक दर्शन के होने से इस जीव को यह श्रद्धा इस सुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, किंतु आत्मा ही की निराकुल परिणति ही है। ऐसी श्रद्धा के होते ही उसका पर पदार्थ से अहम भाव नष्ट हो जाता है। जैसे ये श्रद्धा हो जाए कि पर पदार्थ मैंने, पर पदार्थ में सुख, जो पर पदार्थ में जो मैं बना हो रहा है, पर पदार्थ में जो मेरा बना हो, यह वस्तु मेरी, ये वस्तु में कई बार तो क्या हो जाता है कि वस्तु के टूट फूट में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति टूट फूट है, तो उसमें क्या है, मैं बना होता कि नहीं होता है। गाड़ी में कोई डेंट आ गया, एक्सीडेंट, कैसा अंदर धक्का लगा ले, कोई अपनी को ही ठोक दिया हो किसी ने। इस कारण क्या है कि उसमें जो वस्तु में मैं सम्यक दर्शन के होते ही वस्तु में अहम भाव दूर हो जाता है। अरे सम्यक दृष्टि को लोग आचर, अरे इसके इतना नुकसान होता है, इसके जीवन में भी इतनी सारी परेशानियां, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोग होता है, शोक होता है, नुकसान होता है, टूट फूट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम तो परेशान रहते हैं। और इसको देखो, इसको कुछ होता है, ये हंसता खेलता रहता है, मजे में रहता है, ये कारण क्या है इसके पीछे? प्रभाव है कि पर पदार्थों में अहम बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसा श्रद्धा। इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर पता ममत बुद्धि घट जाती और उसके हटते ही राग द्वेष दूर हो जाता। कारण क्या कि राग द्वेष दूर हो, भाई राग और वस्तु के प्रति राग दूर हो जाए, फिर द्वेष भी कोई लड़ा झड़ाई करता ही नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं करता। इसने मेरा नुकसान कर दिया, या गाड़ी आई तो इसने ऐसे ठोक दिया, वो कुछ शिकायत करेगा ही नहीं। सम्यक दर्शन के साथ यह विशेषता है, वहां किसी प्रकार की शिकायत होती ही नहीं। अगर शिकायत हो रही है तो सम्यक दर्शन नहीं है।
किसी पर ऐसा आरोपण ही नहीं होता नहीं होता। है? कि इसके कारण से ऐसा, तो राग अब भी दूर हो गया, द्वेष भी दूर हो गया। कि राग द्वेष की निवृत्ति होना ही चारित्र है। जब तक ऐसा चारित्र प्राप्त नहीं होता तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अब आप समझ लो कि आप कल्याण मान लो ना, मेरा कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया, लेकिन आप अगर राग द्वेष कर रहे हो अभी कल्याण बहुत दूर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राग द्वेष के अभाव से ही वह चारित्र कहलाता है, जहाँ पर राग द्वेष का अभाव हो। आगे की गाथा देखते हैं 48 नंबर 40। राग द्वेष निवर्ते राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निर्वर्तना हिंसादि निर्वर्तना कृता कृता भवति। भवति। राग द्वेष निवर्ते राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निर्वर्तना हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति। कृता भवति। अनपेक्षितार्थवृत्ते अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुषा सेवते नृपतीन्। परपुरुष सेवते नृपतीन्। नृपतीन्। अनपेक्षितार्थवृत्ते अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुषा सेवते नृपतीन्। खापुरुष सेवते नृपति। राग द्वेष निवर्ते राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थवृत्ते अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुषा सेवते नृपतीन्। खापुरुषा सेवते नृपति। क्या करे? राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसादि निवर्तना, हिंसादि पापों की निवृत्ति। क्या हुआ? राग द्वेष की निवृत्ति हो गई तो निश्चित रूप से क्या होगा? हिंसादि पापों की निवृत्ति होगी। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है वो हिंसादि कार्यों को करता हुआ नजर नहीं आएगा, आता ही नहीं। कृता भवति की गई स्वयं होती है, यतः क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति अपेक्षा से रहित जीविका वाला कपुरुषा कौन पुरुष निवृत्ति राजाओं की सेवा करता है, अर्थात कोई नहीं करता। क्या कह रहे कि हिंसादि पापों की निवृत्ति होती है, स्वयं होती है। और पीछे का कारण क्यों बताया? क्या बताया कि अपेक्षा नहीं है वहाँ, जिसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होगी, किसी प्रकार की आशा नहीं होगी, कह रहे कि वह आजीविका कौन पुरुष सम्यक दर्शन जिसको है वो किसी के राजा की सेवा, किसी की नौकरी, किसी की चाकरी कौन करता है? जिसको अपेक्षा है, अपेक्षा है भैया ये बॉस है, तनख्वाह मिलेगी, ये मिलेगा इसके बदले में, ये दुनिया भर की जो कुछ भी अपेक्षा है वही सेवा करे। बिल्कुल। जहां पर राग है वहां पर दीनता है, दीनता है ना, दीनता दया नहीं मिलेगा, ये वो दुनिया भर की कैसा दीनहीन हो जाता। अब गुटखा खाने वाले को देखा, नशा करते हैं, करोड़पति भी होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो ट्रेन में चलेगा ना, उसके पास गुटखा नहीं है और भिखारी भी हुआ, उसके आगे हाथ लगा तो क्यों उसको गुटखा मिल रहा है, निकाले। अब आप बताओ, उसको पैसे की कमी नहीं है, वो चाहे तो है तो दुकान खरीद ले, लेकिन वहां ट्रेन में उसके पास में नहीं है तो सामने वाले के उसके बाद राग के कारण। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि पापों से निवृत्ति हो जा सकती है। पर यह कहते हैं राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में जो रागादि भाव चल रहे हैं उनका क्षोभ समाधि होने पर हिंसादि पापों का त्याग रूप चारित्र होता है। कि रागादि भाव चल रहे हैं वहां पर, क्या उनके क्षोभ समाधि होने पर हिंसादि पापों का त्याग रूप चारित्र होता है। रागादि भाव चल रहे ना, या रागादि भाव का क्षोभ संधि हुआ, हिंसादि पापों का त्याग रूप चारित्र होगा। रागादि भावों का क्षोभ सम है, उसकी मनता है, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा? हिंसादि पापों को करता नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है ना, जैसे झाड़ू वाड़ी, उठना बैठना, उसमें उसकी सावधानी रहती है।
कि मेरे द्वारा जो है सो जीव की हिंसा न हो जाए, मेरे द्वारा किसी को कोई चोट नहीं पहुंचे, मेरे द्वारा शब्द व्यवहार या मेरे द्वारा आचरण व्यवहार में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, उसकी भरसक यही प्रयास रहती है, हर संभव यह प्रयास रहती है कि मेरे माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, हिंसा। तदंतर आगामी काल में होने वाले रागादिक भावों की निवृत्ति भी इस तरह आगे आगे प्रकृष्ट से प्रकृष्टर और प्रकृष्टम हो जाती है। इसी का कारण ये है कि वो जो राग है मंद मंत्र और मनकायम प्रकृष्ट से प्रकृष्ट और उच्चतर श्रेणी को प्राप्त होती और श्रेष्ठता को प्राप्त होती, प्रकृष्ट होती चली जाती। ऐसा होने से हिंसादी पाप स्वयं प्रवृत्त हो जाते, छूट जाते, छोड़ना नहीं पड़ती, छूट जाते हैं। हाँ, एक होता है कि जान करके छोड़ा, एक होता है कि अपने आप छूट। आप जैसे पहला कदम उठाते हो किसी भी लक्ष्य के लिए, तो दूसरा कदम उठाने के लिए कुछ आपको ध्यान देते हैं, कुछ अपने आप दूसरा कदम उठता है, उसमें कोई अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका मंजिल क्या है कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना है। तो अगर जो होता है वह स्वयं होती है निवृत्ति, यहाँ पर कह रहे हैं शादी आदि पाप स्वयं छूटते हैं। तदंतर आगामी काल में होने वाले रागादिक भावों की निवृत्ति भी इसी तरह से प्रश्न छूट जाते हैं। देश संयम आदि गुण स्थानों में रागादि भाव तथा हिंसादि पापों की निवृत्ति वहां तक होती रहती है जहां तक कि समस्त रागादि का क्षय और उससे होने वाला समस्त हिंसादि पापों का त्याग रूप लक्षण से युक्त परम उदासीनता स्वरूप परमोत्कृष्ट चारित्र्य होता है। कह रहे कि देश संयम आदि जो गुण स्थान है आंशिक रूप से है सो संयम को धारण किया, अभी पूर्ण रूप से संयम नहीं है, अनुव्रत आदि होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं देशम। तो अगर राग आदि भाव तथा हिंसादि पापों की निवृत्ति वहां तक होती रहती है, वहां पर अभी क्या है क्रम से है, राग आदि पाप है, हिंसादि पाप है, वो अपने क्रम को प्राप्त है, अभी पूरी तरह से मतलब है जो हिंसा छूटा नहीं है, अभी जाने में या किसी भी प्रकार से हो रही, लेकिन क्या कह रहे कि समस्त राग आदि का क्षय और उससे होने वाला समस्त हिंसादि पापों के त्याग रूप लक्षण से जब महाव्रत को धारण कर लिया, जब महाव्रत को धारण कर लिया, कह रहे हैं कि परम उदासीनता स्वरूप, अब वहां पर सभी लोग से उदासीन हो गया, तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो कोई धंधा व्यापार करता है न किसी से संबंध है उसका, ये मेरा बेटा बेटी परिवार है, रिश्ता नहीं, सब तरफ से क्या हो गया विरक्त हो गया, उसको कोई लेना ही जाना नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि परमोत्कृष्ट परम उदासीनता, परम उदासीन हो गया, सभी प्रकार से क्या हो गया राग आदि छूट गए, वो अंधकार नष्ट हो गया यहाँ पर पूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। जब आपको वस्तु स्वरूप का प्रतिभास हो जाता है कि जैसे भैया ये व्यक्ति है और ये है सो मेरा नुकसान कर रहा था, मैं तो इसे बहुत बड़ा मित्र मान रहा था, सारा ऐसे विश्वास करके धंधा व्यापार भी क्या किया उसी के भरोसे छोड़ दिया, बाकी अपना है सो देता मैं फैक्ट्री वैक्ट्री सब तुम संभालो। अब फिर मालूम पड़ा कि अरे ये तो हमको छोड़ दे रहे हैं, जितना भी नुकसान है सो ये इसके कारण है। अब आप बताओ कि वो उससे उसका अधिकार छीनेगा कि नहीं छीनेगा, जितना भी उसको ऑथोरिटी दे रखी थी तो मोह रूपी अंधकार, ये मोह मुझे ठग रहा था, ये मिथ्यात्व के कारण मैं ठगा जा रहा था, अब मिथ्यात्व के दूर होते ही कह रहे थे वस्तु स्वरूप का प्रतिभास पूर्ण रूप से निवृत्त, अर्थात यहाँ पर कह रहे कि प्रयोजन फल रूप न्यास के इसी अभिप्राय का समर्थन करने के लिए अर्थांतर न्यास द्वारा दृष्टांत दिया गया है, जिसे किसी प्रयोजन रूप फल की प्राप्ति अपेक्षित नहीं है, ऐसा कौन पुरुष राजाओं की सेवा है। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है यहाँ पर आचार्य ने कि जिसको किसी भी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं है,
वो राजा की सेवा या किसी की चाकरी क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। अपेक्षा नहीं है तो करेगा। अपेक्षा दुख का कारण है। समस्त तकलीफ कष्ट किसके कारण है? चाह गई चिंता गई, मनवा वे प्रवाह, जाको कछु चाह नहीं वही सहन के साथ। जहाँ अपेक्षा रहता है उपेक्षा हो गया तो उसका वही है। अब देखो एक फक्कड़ आदमी रहता है, वो ट्रेन में लेटा रहता है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे देखा है हाँ कैसा वो धूल में लेटा मजे न लेता, वो आनंद में लेता, उसको किसी बात की परवाह भगवान नहीं नहीं है। है। ये होता है। और जिसको आशा लगी हुई है तो उसको निश्चित रूप से क्या होगा, वो टेंशन टेंशन में पाएगा। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। आप सोचो कि इस एक इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं दुनिया भर अंबार रहता है, एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। और इसके बाद ये भी कोई निश्चित नहीं है कि जिस इच्छा की पूर्ति अभी की है, ये दब मतलब एक का नाश हो गया, ये फिर तुरंत प्रकट हो जाएगी। प्रखर हो जाएगा। होता ही है। क्या बोले कि अपेक्षा से रहते थे। चारित्र धारण करने का मूल प्रेरणा राग द्वेष की निवृत्ति करना है। राग द्वेष ये बात हो गई। और उसके बाद क्या कर है, अपेक्षा नहीं है। कौन उस राजाओं की सेवा करता है? अर्थात कोई बुद्धिमान मनुष्य ही करता है, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो वो बुद्धिमान मनुष्य ही ऐसा प्राप्त करता है, ऐसा आचरण करता है। पर अब विशेषता से इसको जानते हैं। चारित्र धारण करने का मूल प्रयोजन राग द्वेष की निवृत्ति करना है। राग द्वेष से प्रेरित होकर ही मनुष्य की हिंसादी पापों में प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष से प्रेरित होकर ही मनुष्य की हिंसादी पापों में प्रवृत्ति। जहाँ पर राग द्वेष होगा वहीं पर वो हिंसादी कार्य को करता हुआ नजर आएगा। अतः जिसने राग द्वेष की निवृत्ति कर ली है उसने हिंसादी पापों की निवृत्ति स्वयं कर ली है। राग द्वेष की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मिथ्यात्व तथा अज्ञान भाव है। क्या कहा कि राग द्वेष हो रहा है ना, इसके पीछे का क्या कारण है? मिथ्या। इसके पीछे का कारण क्या? अज्ञान। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। जितना भी दुख तकलीफ हो रहा है ना, कष्ट पीड़ा, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, अज्ञान। अज्ञानता के वश ऐसा हो रहा है। और जिसका अज्ञान दूर हो गया है उसके तो कहना ही क्या। तो मिथ्यात्व के कारण इस जीव के ऐसी मान्यता होती है कि पर पदार्थ सुख दुख के कारण है। वही पिछली बार अपनी बात चली गई कि पर पदार्थों में सुख बुद्धि होती है, या यह वस्तु मुझे दुख का कारण है, व्यक्ति मुझे दुख का कारण बन रहा है। इस मान्यता के अनुसार वह जिन पदार्थों से सुख की उत्पत्ति मानता है उनमें राग करता है, और जिन पदार्थों में दुख की उत्पत्ति मानता है उससे द्वेष करता है। जहाँ पर कह रहे हैं पर पदार्थों में सुख दुख की बुद्धि है ना, उसके कारण क्या करे मानता है, जिन पदार्थों से सुख की उत्पत्ति मानता है उसमें राग करता है। भाई इस वस्तु में मुझे सुख मिलेगा, उस वस्तु से कैसा रहता है? लगाव होते हैं, उसमें मेरापना होता है, उसमें मेरापना होता है, क्योंकि उस वस्तु में सुख बुद्धि है ना। अब क्या होगा कि भैया उस वस्तु में जो बाधक बनेगा तो उससे द्वेष होगा। अगर इसी कारण करे पर वस्तु में जो सुख दुख की बुद्धि हो रही है उसी कारण है वह सुख दुख की उत्पत्ति मानता है, राग द्वेष करता है और दुख की उत्पत्ति मानता है और द्वेष करता है। सुख दुख का अंतरंग कारण मनुष्य का पूर्वोपार्जित शुभ अशुभ कर्म है। और किसी का कारण क्या है? तुम्हें सुख मिल रहा है ना, तुम्हें वस्तु में भी सुख मिल रहा है ना, तो उसके पीछे का कारण क्या है? पूर्व ऐसा पुण्य कर्म का साता कर्म का उदय आया है तो तुम्हें सुख, और असाता के उदय में तुम्हें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। शुभ अशुभ कर्म ही सुख दुख का कारण है। कोई वस्तु कोई व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ कर्म
परंतु मिथ्या ज्ञान के कारण यह जीव अंतरंग कारण की ओर तो दृष्टि देता ही नहीं। क्या करे कि मिथ्या ज्ञान है ना, उसका प्रभाव जो अंतरंग जो कारण है उस पर तो दृष्टि जाती ही नहीं। आप देखो, शेर होता है ना, शेर वो व्यक्ति के ऊपर झपटेगा, और कुत्ता जो होता है वो क्या करता है, डंडे को, डंडा जो चला रहा है ना तो डंडे को पकड़ेगा। ये अंतर है। तो मूल कारण क्या है, वो शुभ अशुभ भाव है, शुभ अशुभ कारण है, वो सुख दुख का कारण है। लेकिन मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव होता है कि पर वस्तु में सुख दुख का कारण तो दृष्टि देता है मन, परंतु मिथ्या ज्ञान के कारण यह जीव अंतरंग कारण की ओर तो दृष्टि देता नहीं, मात्र बहिरंग कारण स्त्री पुत्र तथा शत्रु सिंह आदि को सुख दुख का कारण मान उनसे राग द्वेष करता है। ये बात बहिरंग कारण है ना, स्त्री पुत्र आदि जो है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनमें है सो है ना, इनको सुख दुख का कारण मानता है और राग द्वेष करता है। तात्पर्य है कि राग द्वेष से बचना है तो पहले मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान को दूर कर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया जाए। अब राग द्वेष को दूर करना है, राग द्वेष से बचना है, तो क्या करे, मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान को दूर करो, है मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान को दूर करो और करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, और उसके बाद ही चारित्र की प्राप्ति सरल हो जाए। अपने आप को मिथ्यात्व के दूर होते ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होते ही है ना, चारित्र की प्राप्ति सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। इस प्रकार से 48 नंबर का था। अब आगे 49 नंबर 49 नंबर, हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहभ्यां च हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम् पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम् हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम्। क्या कह रहे, संयस्य सम्यक ज्ञानी का, पाप प्रणालिकाभ्य पाप की प्रणाली स्वरूप, हिंसा नृत चौरेभ्य हिंसा झूठ चोरी से, च और मैथुन सेवा परिग्रहभ्याम कुशील व परिग्रह से, विरति विरक्त होना, चारित्रम चारित्र करते कहा जाता है। अब चारित्र के की परिभाषा यहाँ पर क्या बताया आचार्य ने, चारित्र किसे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान का, क्या सम्यक ज्ञान, पाप प्रणाली का, पाप की प्रणाली रूप, हिंसा झूठ चोरी से, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह से विरक्त होना चारित्र है। सम्यक ज्ञानी के लिए किसकी बात कह रहे हैं, जो सम्यक ज्ञानी, तो निश्चित रूप से क्या कह रहे हैं, यह पांचों पाप से विरक्त होता है। पांचों पाप में जो प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी, इसी को क्या कहते हैं, चारित्र, इसी को धर्म कहते हैं। यहाँ कोई कहता है कि साधु चरणम प्रतिपद्यते, साधु यानी सज्जन, वो चारित्र का किस लिए धारण करते हैं, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। और इस बात को आगे चारित्र के बारे में बताते हुए आचार्य कह रहे क्योंकि साधु चरणम प्रतिपद्यते, साधु चारित्र को प्राप्त होता है, यह तो कहा, परंतु चारित्र का लक्षण नहीं कहा, उसे कहा जावे ऐसी आशंका करते कि वो चारित्र को कह दिया आपने कि राग द्वेष का अभाव का नाम चारित्र है, अब फिर चारित्र का लक्षण तो आपने बताया नहीं। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि और उपादेय तत्वों के ज्ञान से युक्त जीव की पाप के पनालों, गंदा पानी बहने वाले गटरों के समान हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन सेवा और परिग्रह से निवृत्त होना चारित्र कहलाता
क्या कह रहे हैं कि हे उपादेय तत्वों का ज्ञान से। भाई जिसको हे और उपादेय तत्व का ज्ञान है, जिसको छोड़ने योग्य क्या है, जिसको ग्रहण करने योग्य क्या है, ऐसा हे अर्थात क्या छोड़ने, उपादेय अर्थात क्या ग्रहण करने योग्य। माने जो हितकर है, जो अहितकर, मेरे लिए जो अकल्याणकारी क्या है, और मेरे लिए जो क्या कल्याणकारी क्या है, मेरे हित में क्या है, मेरे अहित में क्या है, जिससे इसका ज्ञान हो गया है। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव की पाप के पनालों, गंदा पानी में बहने वाले गटरों के समान। कैसा कह रहे हैं कि पाप को कैसा बताया यहाँ पर, जैसे गटर है ना, गटर में कैसा गंदा पानी बहता रहता है, ऐसा हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, सेवा, परिग्रह से निवृत्त हो गए। आपको गटर में दिखाए देखना अच्छा लगता है? नहीं। गटर कोई खुल जाए, बास आती, उसके पास तो जाना, देखना तो दूर, उसके क्या 100 मीटर दूर तक रहेंगे। ऐसे पाप से विरक्त होता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 कार्य पाप की प्रणालियों के समान हैं। पाप की क्या प्रणाली किसे कहते हैं? परंपरा चल रही, हिंसा, झूठ, चोरी, इनसे निरंतर पापों का आश्रय होता है। निरंतर क्या हो रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी आदि रूप कौन घबराता है? इसको कोई झूठ बोलता है तो अपने आप को सवाल देगा, कैसे मैंने झूठ बोल करके अपना ये कह दिया। अरे पाप हो रहा है, पाप का आश्रय हो रहा है, हिंसा है, झूठ हो रहा है, ये सारे पाप। सम्यक ज्ञानी जीव उपयुक्त 5 कार्यों को पाप की प्रणाली का समझकर उससे विरक्त रहता है। सम्यक ज्ञानी जीव रहता है वह इन पापों में लिप्त नहीं होता, इन पापों से विरक्त होता। सम्यक ज्ञानी जीव की यह विरक्ति, इन पापों से जो विरक्ति है, इन पापों से जो क्या, जो प्रवृत्ति का नहीं होना, ये पाप रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा, तर विरक्ति है, वह सम्यक चारित्र कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने सम्यक चारित्र को जाना। चलो अधिकार चलेगा, आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, जगन्नाथ महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, तीर्थंकर भगवंतों की जय, अजय श्री कुंज गुरुदेव की जय, अजय श्री समंत्र बच्ची स्वामी की जय, अजय गुरुदेव श्री देवरत्न जी महाराज की जय, ओम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, गुरु महारानी की जय, और स्वामी वाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। जब 100 महाराज की, वैशांग जिनवाणी माता की जय। हे जिनवाणी भारती तुझी